जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगतजनों, आज हम जानेंगे धरती माता के व्रत का क्या महत्व है। हमें धरती माता की कहानी क्यों सुननी चाहिए, धरती माता के व्रत की क्या विधि है, अर्थात धरती माता की कहानी सुनने के क्या नियम हैं, किस प्रकार कहानी सुने और कहानी सुनने के बाद उद्यापन किस प्रकार करें, अर्थात उद्यापन हमें कैसे करना है, सब विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपके यह वीडियो कुछ काम आए और कुछ काम की यह वीडियो लगे आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी वीडियो को पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए सर्वप्रथम जानते हैं धरती माता की कहानी हमें क्यों सुननी चाहिए, धरती माता के व्रत का क्या महत्व है। भगतजनों, धरती माता का संस्कृत नाम पृथ्वी है, यह तो आप सब जानते ही हैं। इन्हें भूदेवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें भूमि देवी के नाम से भी जाना जाता है और यह भूमि देवी और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी है। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। ऋग्वेद और कई प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। यह पृथ्वी देवी अपनी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं। एक बार सतयुग के दौरान उन्हें असुरों के राजा हिरण्याक्ष ने समुद्र में फेंक दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उन्हें समुद्र से निकाला था। इन्हीं पृथ्वी देवी ने त्रेता युग में माता सीता का अवतार लिया और भगवान राम की सेवा की, उनकी पत्नी बनी। इन्होंने द्वापर में माता सत्यभामा का अवतार लिया और भगवान कृष्ण की उचित तरीके से देखभाल की, उनकी सेवा की। इस कलयुग में भी पृथ्वी देवी ने अंदल अवतार लिया और भगवान विष्णु की सेवा की और उनमें विलीन हो गई। हमें पृथ्वी देवी अर्थात धरती माता के समान धैर्य रखना सीखना चाहिए, जो कि पृथ्वी के लोगों के नकारात्मक कृत्यों को सहन कर रही हैं और सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो पृथ्वी देवी हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दिलाती हैं। यह हमारे ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी हमारी रक्षा करती हैं, लोगों के विभिन्न दोषों को दूर करती हैं, हमें लंबी बीमारी से उबारती हैं और हमारे जीवन में हमें अच्छा स्वास्थ्य और शांति देती हैं। यदि हम लगातार सच्चे भाव रखते हुए उनकी पूजा करते हैं तो वह हमें मोक्ष पाने में भी मदद करती हैं। यह धरती माता हमारे जीवन में हमें धैर्य, ज्ञान, बुद्धि, धन और साहस प्रदान करेंगे। आइए हम पवित्र पावनी इन धरती माता की पूजा करें एवं धन्य होए। आइए माता के व्रत की विधि जान लेते हैं। अब धरती माता की कहानी सुनने अर्थात धरती माता के व्रत को धारण करने के कोई विशेष नियम तो है नहीं, परंतु फिर भी कुछ बातों का हमें पालन करना चाहिए। यदि हम धरती माता की कहानी सुनते हैं तो वह बातें इस प्रकार हैं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बिस्तर से धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को हाथ से छूकर 3 बार उनको प्रणाम करें। 3 बार हाथ धरती पर लगाएं और फिर वही हाथ अपने मस्तक पर लगाएं। वैसे तो यह संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में समाहित है, किंतु आजकल के बच्चे इस संस्कार से वंचित हैं। यदि हम स्त्रियों के द्वारा यह नियम अपने जीवन में अपना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। धरती माता को छूते समय बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम स्मस्व में। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है, समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी देवी, मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करें। अर्थात मेरे द्वारा पैरों से आपको स्पर्श करने के इस कार्य के लिए मुझे क्षमा करें। भगतजनों, आपको यह मंत्र 3 बार पृथ्वी को छूते समय बोलना है। जिस समय हम धरती माता की कहानी सुन रहे होते हैं, जितने भी दिन तक हमें धरती को खोदना नहीं है। वैशाख और कार्तिक के मास में धरती माता की कहानी
पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धरती माता की कहानी आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 वर्ष, 6 महीने, सवा महीने, 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 5 दिन या फिर 1 दिन भी सुन सकते हैं और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। भक्तजनों, जब भी आप कोई कहानी सुने अथवा किसी की कहानी का हुंकारा दें, उसका उद्यापन आप अवश्य करें। मान लीजिए आप 7 दिन तक कहानी सुनने का संकल्प लेते हैं, तो आप लगातार 6 दिन तक कहानी सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त हो लें, तत्पश्चात पानी का लोटा भर लें, अनाज की एक कटोरी भर लें और कुछ दाने अपने हाथ में ले लें। अनाज के कटोरी के ऊपर एक गुड़ की डली रख लें। यदि आपके द्वारा रोज मंदिर जाकर पीपल के नीचे बैठकर कहानी सुनना संभव नहीं, तो आप यह कहानी 6 दिन तक लगातार घर में ही जमीन पर आसन बिछाकर बैठें और तत्पश्चात धरती माता की कहानी सुने। 7वें दिन की कहानी मंदिर में पीपल के नीचे बैठकर सुननी है और कहानी सुनने के बाद उद्यापन कर दें। जो स्त्रियां कार्तिक स्नान करती हैं, उन्हें धरती माता की कहानी पूरे महीने सुननी चाहिए। उन पर भगवान विष्णु के साथ धरती माता अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। धरती माता की कहानी सुनने का आपने जितने दिन का भी संकल्प लिया हो, उसमें आखिरी दिन कहानी सुनकर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा धरती पर बिछाकर उसके ऊपर 1.25 रुपया, रोली, मोली, चावल, एक गुड़ की डली, हल्दी, मेहंदी सब सामान रखकर धरती माता को अर्पित करें। तत्पश्चात वह सब सामान पीपल की जड़ में हाथ से थोड़ी मिट्टी हटाकर दबा देना चाहिए और फिर दोनों हाथ जोड़कर धरती माता को कहें कि हे धरती माता, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। हमने आपको मोल ले लिया है। हमें आगे भगवान के घर में धरती मिलनी चाहिए। ऐसे हम पर आप कृपा करें। ऐसा करने से कहानी सुनने का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा करने से घर की सुख शांति में वृद्धि होती है। भक्तजनों, धरती माता के उद्यापन की विशेष बात यह है कि धरती माता की कहानी सुनने के बाद उद्यापन के समय हम जो भी सामान धरती माता को अर्पित करते हैं, वह सामान किसी ब्राह्मणी को नहीं दिया जाता, बल्कि यह सब सामान अर्थात हरी चूड़ियाँ, साड़ी, 16 श्रृंगार आदि का सब सामान, हरी मिठाई अर्थात मूंग से बनी हुई मिठाई या फिर हरा रंग डली हुई बनी हुई मिठाई और 1.25 किलो मूंग आदि सब सामान एक बेटी के द्वारा उसकी सुहागिन माँ को दिया जाता है। ऐसा केवल धरती माता की कहानी के उद्यापन में ही होता है। कुछ स्थानों पर यह कहानी सुनकर धरती माता के उद्यापन में कुंवारी कन्या को चप्पल, चुनरी, हरे मूंग के लड्डू दिए जाते हैं। तो ये भी ठीक है, क्योंकि कन्या स्वयं माता के रूप में पूजनीय है। दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि से उद्यापन कर सकते हैं। यदि माँ सुहागिन न हो तो माँ के स्थान पर अपनी भाभी को भी ये सामान दिया जा सकता है। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको धरती माता की यह व्रत विधि, उद्यापन विधि अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।